Students, hello students, good morning. How are you? I hope you all are fine at your home and I think you enjoy your online classes. Today we read lesson number 16 of the science. आज हम लोग पढ़ रहे हैं साइंस का चैप्टर नंबर 16 जिसका नाम है वाटर अ प्रीशियस रिसोर्सेज। कि पानी जल जो है वो हमारे लिए प्रीशियस मतलब अनमोल जो है साधन है हमारे जीने के लिए। आप लोगों को पता है बच्चों कि जो वाटर है वो हमारी एक सबसे बेसिक नीड है। बेसिक नीड जैसे कि रोटी होती है, कपड़ा होता है, मकान होता है, वैसे ही जो भी वाटर है वो हमारी सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट और जो बेसिक नीड होती है वो है। और जल है तो कल है, मतलब पानी है तो हम लोग जीवित हैं। बिना पानी के आप लोग देखिए गर्मी का सीज़न होता है, उस वेदर में आपको कहीं बाहर आउटिंग पर जाते हैं तो सबसे ज़्यादा क्या आप लोग आइसक्रीम, कोल्ड ड्रिंक्स, वाटर, इन सब चीज़ों का यूज़ करते हैं कहीं भी जाते हैं तो, है ना। तो जो वाटर है वो आपके लिए क्या है, एक प्रीशियस चीज़ है। ये लोग मतलब मैं ज़्यादा इंट्रोडक्शन इसका बताऊंगी नहीं क्योंकि इसमें काफ़ी कुछ दिया हुआ है चैप्टर में। तो आप लोगों को पता है कि पानी जो है हम लोग डेली हमारी नीड होती है। देखिए सुबह मॉर्निंग में हम लोग उठते हैं, ब्रश करने से लगाकर रात को सोते हैं, जब तक हाथ पाँव धोकर सोते हैं तब तक हमारी जो दिनचर्या होती है, जो रूटीन होता है, उसमें हम लोग वाटर का यूज़ करते हैं। और वाटर जो है सबसे इम्पॉर्टेंट हमारे लिए लाइफ के लिए माना गया है। देखिए यहाँ पर चैप्टर की स्टार्टिंग है, जल है तो कल है। मतलब यहाँ पर है कि पानी है तो कल जीवन संभव है, अदरवाइज जो है पानी नहीं होगा तो हम लोग भी जीवित नहीं रह पाएंगे। इफ़ यू हैव वाटर यू कैन थिंक ऑफ द फ्यूचर। कि अगर पानी है, जल है तो आप लोगों की लाइफ है, आप लोगों का फ्यूचर है, अदरवाइज़ आप इसके बिना तो अपनी ज़िंदगी के बारे में सोच भी नहीं सकते हैं। देखिए बच्चों, अब इसको स्टार्ट करते हैं चैप्टर को हम लोग यहाँ से। You are perhaps aware that 22 मार्च is celebrated as the World Water Day। आप लोग को पता है 22 मार्च को हमारे क्या सेलिब्रेट होता है, वर्ल्ड वाटर डे सेलिब्रेट करते हैं हम लोग। और हमारे स्कूल में भी कॉम्पिटिशन्स होते हैं, कई बार होते हैं, है ना, कि भाई आप अपने वाटर के ऊपर स्लोगन लिखिए, चार्ट बनाइए, कोई भी कार्ड बनाइए। ये पेंटिंग जो कॉम्पिटिशन्स होते हैं ना, याद करिए, होते हैं, ठीक है, वही चीज़ है। तो अ स्कूल सेलिब्रेटेड वाटर डे एंड इनवाइट पोस्टर्स फ्रॉम द चिल्ड्रन ऑफ योर एज ग्रुप। कि भाई यहाँ पर भी एक स्कूल है, वो क्या सेलिब्रेट कर रहे थे, वाटर डे सेलिब्रेट कर रहे हैं। और उन्होंने बच्चों से पोस्टर मेकिंग जो कंपटीशन था वो करवाया और उसमें उनके ग्रुप के हिसाब से, अलग अलग ग्रुप के हिसाब से अलग अलग तरह के पोस्टर्स बनवाए। सम ऑफ द पोस्टर प्रेजेंटेड ऑन द दे आर शो इन फिगर 16.1। कि यहाँ पर जो कुछ पोस्टर्स दिए हैं, कुछ बच्चों ने इस तरीके के पोस्टर्स जो है बनाकर टीचर्स को सबमिट करवाए। वॉट इज़ द मैसेज यू गेट फ्रॉम दिस पोस्टर्स। आप लोग बता सकते हैं कि इन पोस्टर्स में क्या मैसेज आप लोगों को मिल रहा है। देखिए यहाँ पर फर्स्ट पोस्टर है, मैं जूम करके आपको दिखा रही हूँ। सेव एवरी ड्रॉप ऑफ वाटर। पानी की हर बूंद को बचाइए। एवरी ड्रॉप काउंट्स। हर पानी की बूंद इस्तेमाल करने से पहले आप उसे गिनिए कि आप कितने पानी के ड्रॉप्स जो है वेस्ट कर रहे हैं, कितना पी रहे हैं, कितना फैला रहे हैं, है ना। यू कैन सेव वाटर। और हमारे हाथ में ही है पानी को बचाना। पानी को बचाने की जो आदत है वो हम लोगों को ही होनी चाहिए। माई बेस्ट फ्रेंड वाटर। यहाँ देखो कितना प्यारा ये पोस्टर बनाया इस गर्ल ने, माई बेस्ट फ्रेंड वाटर, मतलब पानी मेरी सबसे अच्छा मित्र है। और ऑब्वियस सी बात है भाई, रूटीन लाइफ में आप लोगों को वाटर की आवश्यकता होती है तो होना भी चाहिए। अब यहाँ पर इन्होंने बनाए। एंड आप लोगों ने इन पोस्टर में क्या ऑब्जर्व किया, राइट योर ऑब्जर्वेशन इन योर नोटबुक एंड डिस्कस दैम इन द क्लास। आप अपने जो भी इन्होंने आप अपने पोस्टर्स देखे, इनमें जो आप लोगों को ऑब्जर्व हुआ, जो आप लोगों ने देखा और सीखा, वो अपनी क्लास में डिस्कस कीजिए और अपनी नोटबुक में लिखिए अपने एक्सपीरियंस को। हैव यू एवर फेल्ट अ शॉर्टेज ऑफ वाटर एट होम और स्कूल। क्या आपने कभी सोचा है कि पानी की जो किल्लत होती है वो आपके स्कूल में और आपके घर में हो जाए तो क्या होगा, कभी सोच कर देखा आपने। योर पेरेंट्स और टीचर्स मस्ट वेरी ऑफन बी एडवाइजिंग यू डू नॉट वेस्ट वाटर। घर में भी मम्मी कहती रहती पानी मत फैलाओ, घर में स्कूल में टीचर्स कहती है डोंट वेस्ट वाटर, डोंट वेस्ट, डू नॉट वेस्ट वाटर। हम लोगों को ये सुनने को मिलता है। वो क्यों, क्योंकि हमारे एल्डर्स, उसको हमारे जो भी बड़े हैं उनको पता है कि पानी कितना प्रीशियस है हमारे लिए और पानी के बिना जीवन संभव नहीं है। अगर इसी तरीके से पानी का जो यूज़ हम लोग ओवर एक्सेस करते रहे तो आने वाले समय में क्या होगा, जो पानी है वो लगभग ख़त्म सा हो जाएगा। और देखिए यहाँ पर नो वंडर वी सेलिब्रेट वाटर डे एवरी ईयर।
to attract the attention of everybody towards the importance of conserving water। कि ये जो है, आप लोग ये मत सोचिए कि जो वाटर डे सेलिब्रेट होता है ये क्यों होता है। कभी आपने सोचा है इससे लोगों को ऐसे जागरूक किया जाता है, लोगों को अटेंशन और अट्रैक्ट किया जाता है, जिससे लोगों में जागरूकता आए किसके लिए, पानी को बचाने के लिए, पानी को सेव करने के लिए, पानी की इम्पोर्टेंस जानने के लिए, कंजर्व करने के लिए, जिससे क्या हो सके, पानी बच सके और आप लोगों का जीवन जो आगे सही चल सके। The amount of water recommended by the United Nations for drinking, washing, cooking and maintaining proper hygienic is the minimum of 50 liters per person per day। देखिए यहाँ पर एक सर्वे किया गया, इस सर्वे में ये पता किया गया यूनाइटेड नेशंस ने कि लगभग जो हम लोग यूज़ करते हैं 50 लीटर्स पानी जो है मिनिमम एक व्यक्ति एक दिन का खर्च कर देता है। 50 लीटर पानी, उसमें क्या क्या आ गया, उसमें ड्रिंकिंग आ गई, वॉशिंग आ गई, कुकिंग आ गई और मेंटेनिंग प्रॉपर हाइजीनिक, नहाने का, कपड़ा धोने, मतलब सब कुछ मिलाकर लगभग एक इंसान जो है 50% लीटर्स पानी का यूज़ एक दिन में कर लेता है। दिस अमाउंट इज़ अबाउट 2.5 बकेट ऑफ वाटर पर पर्सन पर डे। लगभग 1 से 1.5 बाल्टी पानी जो है वो 2 बाल्टी से 1.5 बाल्टी पानी जो है एक व्यक्ति एक दिन में यूज़ करता है। आप सोचिए आपके 5 मेंबर है तो कितना पानी हो गया, लगभग कितना हो गया, 5 25 250 लीटर पानी हो गया 5 मेंबर में। ऐसे द अमाउंट इज़ अबाउट 2.5 बकेट, लगभग 1.5-2 बाल्टी पानी एक एक इंसान यूज़ करता है रोज का। इज़ योर फैमिली गेटिंग एट लीस्ट दिस मच ऑफ वाटर? यस, इफ़ यस, कि भाई अगर आपके परिवार को बोला जाए कि आप लोग कम से कम यूज़ कीजिए पानी को, तो इफ़ यस यू शुड कंसीडर योर सेल्फ फॉर्चुनेट बिकॉज मिलियन ऑफ पीपल इन आर कंट्री डू नॉट गेट इनफ वाटर। कि बिल्कुल सही बात है, अगर हम लोग बचाएंगे तो हमारे कंट्री में कई देश या कई जगह ऐसी है जहाँ पर लोगों को इनफ वाटर, मतलब उनकी ज़रूरत के जितना पानी भी नहीं मिल पाता है। हम लोगों को तो मिल रहा है, आपको पता है, लेकिन बहुत से गांव, गर्मियों में देखा होगा आपने पिक्चर्स, मैगजीन्स में, फ़ोटोज़ में कितना आता है कि वो खाली घड़े ले लेकर लाइंस में लगे हुए रहते हैं और उनको पानी की किल्लत होती है। वो इसीलिए दिखाया जाता है आप लोगों को अवेयर करने के लिए। वॉट अबाउट योर फ्रेंड्स एंड देयर फैमिलीज़, शेयर योर एक्सपीरियंस विद दैम। कि यहाँ पर आप एक्सपीरियंस जो है शेयर कीजिए कि जितना पानी हम लोग को मिल रहा है, जिन जगह पर नहीं मिल रहा है इनफ वाटर, वो कैसे अपनी लाइफ को रनिंग कर रहे हैं। In some places there is an acute shortage of water, tap running dry, long queues of water, fights, marches and protest of demand of water have become a common sight, especially during summers। कि भाई गर्मियों में स्पेशली आप लोग देखते ही हैं कई जगह पर पानी की शॉर्टेज हो जाती है, पानी नल में आता नहीं है, नल सूख जाते हैं, लोग लंबी लंबी लाइनें जो है पानी के लिए लगाते हैं, लड़ाइयाँ होती है। और स्पेशली कब होता है, जब समर होता है, जब मार्च में होता है ना, तब तो देखा ही होगा आपने। तो यहाँ पर यही बात है। सम ऑफ द न्यूज़पेपर्स क्लैपिंग शोन इन द फिगर 16.3 क्लियरली इंडिकेट दिस मैसेज। कि यहाँ पर जो है 16.3 जो मैसेज दे रहा है, पिक्चर जो है उसमें बता रहा है कि ऐसी चीज़ें बिल्कुल हम लोगों को क्लियरली देखने को मिलती है। इट इज़ नॉट ट्रू दैट वी फेस एक्यूट शॉर्टेज ऑफ वाटर। कि हम लोग जो है, हम लोगों के सामने ऐसी परेशानी नहीं होती है। तो ये जो है सीन हम लोग देख रहे हैं, ये देखिए 16.2 लंबी लाइंस लग रही है पानी के लिए, दिखाई दे रहा है, और ये कटिंग्स वाला 16.3 भी आ गया। तो ये स्पेशली होता है गर्मी के सीज़न में। तो कुछ जो इस कंडीशन की ओर स्पष्ट इंगित करता है, क्या ये सत्य नहीं है कि हम जल की अधिक कमी का सामना कर रहे हैं? बिल्कुल कर रहे हैं भाई, हम लोग भी उतना वाटर जो है, हाँ ठीक है मिल रहा है, लेकिन पानी बहुत है हमारी अर्थ पर, लेकिन वी कांट यूज़ दैट वाटर। हम लोग वो पानी को यूज़ नहीं कर सकते हैं। अब अभी आपको आगे बताऊंगी कि क्यों नहीं कर पाते हैं। अब देखिए 16.1 एक्टिविटी, समाचार पत्रों और पत्रिकाओं में जल की कमी से संबंधित समाचार, लेख और चित्र की कतरन एकत्रित कीजिए। मतलब आपको जो स्क्रैप्स होती है इनकी फ़ोटोज़ इकट्ठी करनी है। और हाँ, मैं बता देती हूँ, इस चैप्टर के साथ में आप लोग को ये फ़ोटोज़ भी लगानी पड़ेगी, ठीक है। जो भी क्वेश्चंस आएंगे उनमें प्लेन साइड जो हमारा पेपर होता है उस पर लगानी है, उनको एक आपको इकट्ठा करना है, उन्हें अपनी स्क्रैप पुस्तिका में चिपकाइए और उनके बारे में अपने फ्रेंड्स के साथ में आपको डिस्कस करना है। तो जनता द्वारा झेली जाने वाली जो लोग समस्याएं जो होती है उन पर आप लोगों को क्या करना है, क्लास में डिस्कस करना है कि भाई पानी के लिए कौन कौन सी प्रॉब्लम्स जो होती हैं हम लोग स्पेशली
करते हैं, फेस करते हैं उसके बारे में। और वही है कि वाटर की कमी को पूरे जो वर्ल्ड है उसके लिए एक क्या है, एक प्रॉब्लमेटिक बात है, ये बहुत चिंता का विषय है। ऐसा अनुमान है कि अब से कुछ ही वर्षों में, देखिए इस बात को अंडरलाइन कर लीजिए कि अब से कुछ ही वर्षों में विश्व के 1/3 से अधिक जनसंख्या को जल की कमी का सामना करना पड़ेगा। मतलब पानी की शॉर्टेज जो है, लगभग 1/3 पॉपुलेशन जो है हमारे अर्थ की, उसको क्या करना पड़ेगा, पानी की किल्लत का सामना करना पड़ेगा। इतनी ये बहुत डेंजरस और बहुत हमारे लिए एक चिंता का विषय है। जल की कमी के विषय में चर्चा करने से पहले हमें ये जानना आवश्यक है कि हमारी पृथ्वी पर उपयोग के लिए कितना जल उपलब्ध है। अब यहाँ पर देखिए कि हमारे जो वाटर है हमारी अर्थ पर कितना है, ये हम लोग देखेंगे। पहले स्पेशल बॉक्स देखते हैं। यहाँ पर कुछ जो है आपको स्टेटमेंट दिया है कि 2003 में जो अंतर्राष्ट्रीय लवण जल वर्ष मनाया गया था, मतलब जिसमें क्या था, जो सॉल्टी वाटर होता है ना, वो नहीं होकर केवल प्योर वाटर को डे मनाया था, जिसमें लोगों ने इस प्राकृतिक संसाधन को निरंतर घट रही उपलब्धता के बारे में जागरूक किया जा सके। उससे क्या बताया सका कि भाई जो प्रॉपर जो हमारे इम्प्योर वाटर और प्योर वाटर वाली बात होती है ना, वो इस बारे में लोगों को अलर्ट किया था कि हमारी अर्थ पर वाटर तो खूब है, लेकिन वो क्या है, इम्प्योर है, उसे हम लोग यूज़ नहीं कर सकते हैं। ठीक है ना, उसके बारे में अब यहाँ पर मैं आपको बताती हूँ थोड़ा सा इसको कि कितना जल उपलब्ध है। अब यहाँ पर एक फ़ोटो दिखा रहे हैं, इस फोटो में देख लीजिए आप खुद, आपको पता लग जाएगा कि ये जो है सैटेलाइट से लिया हुआ फ़ोटो है ना। इसमें नीला दिखाई दे रहा है तो ऑब्वियस सी बात है यहाँ पर क्या है, इतना वाटर है। आप जानते हैं कि हमारी अर्थ पर लगभग 75% कितना है, वाटर है। और इतना पानी होने के बावजूद भी हमारी अर्थ पर पानी की कमी है। अब आप लोग इस बात को सोचने के लिए मजबूर हो रहे हैं, कितना पानी है फिर भी मैम कहती पानी की कमी। लेकिन बच्चों वो पानी कैसा है, वो जल समुद्र और महासागर, नदी, ताले, ध्रुवीय बर्फ, भूजल और वायुमंडल में पाया जाता है। लेकिन इसमें अधिकांश जल जो है वो मनुष्य के उपयोग के लिए उपयुक्त तो नहीं, मतलब वो हमारे लिए यूजलेस है, वो बहुत सॉल्टी वाटर है। उपयोग के लिए जो केवल होता है लवण जल ही यूज़ किया जाता है, जिसे बोलचाल की भाषा में ताज़ा जल या प्योर वाटर कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर कुछ है जो एलवण जल की सापेक्ष मात्रा का आकलन करने के लिए एक्टिविटी 16.2 है। अब ये एक्टिविटी 16.2 जो है ना दिखाई दे रही है आपको, ये देखो मैं एक बार बता देती हूँ आपको। इसमें क्या करना है आपको, एक बकेट पानी लिया, ठीक है, यहाँ पर लिखा है एक बाल्टी लेकर उसे जल से भर लीजिए लगभग 20 लीटर्स की। उसके बाद क्या करना है आपको, एक मग लेना है, उसमें 5 ml के जो स्पून होता है ना, उससे 100 चम्मच पानी मग में डालना है। और उसके बाद में एक ग्लास में 30 चम्मच पानी का डालना है। और उसके बाद में लास्ट में 1/4 भागी चम्मच में डालना है। ठीक है, इतना पानी डाल लिया। अब मान लीजिए कि हमारी अर्थ जो बाल्टी भरी हुई है वो कितना पानी है, वो केवल अर्थ पर जितना पानी है वो सब है, पूरा बाल्टी भरा हुआ है, मतलब पूरा अर्थ भरा हुआ है पानी से। और जो मग में पानी है वो क्या दिखा रहा है, वो एलेवन जल, मतलब इतना पानी जो है वो खारा नहीं है, बाकी पूरा कैसा है, सॉल्टी वाटर है। उसके बाद में जो ग्लास में पानी दिखाया था ना आपको, कितना चम्मच, 30 चम्मच, 30 स्पून भर के जो पानी डाला था, वो ग्लास वाला वाटर जो है ये कौन सा, ये अंडरग्राउंड वाटर है, ये आप यूज़ कर सकते हैं, है ना, इसको भी यूज़ कर सकते हैं। और जो 1 स्पून में जो ड्रॉप 1/3 पानी है ना, मान लीजिए कि केवल ये जो स्पून में 1/3 पानी है, केवल चम्मच में ये जो ड्रॉप दिखाई दे रहा है, केवल इतना पानी हमारे लिए यूज़ करने का है। अब इसको मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको डिटेल में बताऊंगी। ठीक है बच्चों, थैंक यू, स्टे होम, स्टे सेफ, बाय बाय, कीप योर लर्निंग, ऑल द बेस्ट, थैंक यू।